ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को। बीते हुए कल की मुरली का सार समझा होगा और उस सार को समझकर संकल्पित भी हुए होंगे हम सभी अवश्य। बाबा कहते बच्चे हमेशा एक बात याद रखो, अपने आप को बचाकर रखना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को बहुत आगे ले जाना है इस ज्ञानी योगी जीवन में, लास्ट में लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आंखें बंद, कान भी बंद, व्यर्थ लोगों की तरफ से, व्यर्थ बातों से जब भी खोलें, बाबा और अपने लक्ष्य की तरफ ये दोनों चीजें खोलें। संग से अपनी संभाल करते रहो। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। पूरी मुरली से अगर एक पॉइंट भी हम धारण कर लें, जीवन में हमें अच्छे लोगों का संग करना है और इस दुनिया में अच्छे से अच्छा हमारा बाबा है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसका संग करना है मन और बुद्धि से। जो वो ज्ञान दे रहा है, जो खजाने लुटा रहा है, उनका संग करना है। क्योंकि इस सफर में भी बहुत सारा कूड़ा, जैसे गेहूं के साथ घुन लग जाता है, गेहूं पैदावार जहां होती किसान लोग समझते हैं, वहां भी खरपतवार पैदा हो जाते हैं अच्छी अच्छी चीजों के साथ साथ। तो वो जमीन ऐसे ही रहते हैं, तो जिन्हें आगे बढ़ना होता है खरपतवार को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं ऊपर की तरफ। बस यही चीजें हमें अपने जीवन में लागू करनी है, क्योंकि 33 करोड़ में जाने के लिए बहुत सारे आपको पीछे खींचने वाले हैं। एक बाबा ही है या फिर कुछ बाप समान आत्माएं जो आपको आगे की तरफ ले जाएंगी, उनको देखना है और किसी को नहीं। पक्का रखेंगे कल की मुरली से, एक दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए ये बात पक्की करनी है। और आज की मुरली से हम सभी एक संकल्प लेंगे। कई कहते हैं क्या करें जी, हमारी तो आवाज ही ऐसी है, तो उसको चेंज करो। आपके गले का साउंड ऊंचा हो सकता है, लेकिन शब्दावली अच्छी हो सकती है। और भाई साहब कितना अच्छा लगता है, भाई जी ओम शांति। कोई जरूरी नहीं गले में, किसी का मोटा गला होता है, किसी का थोड़ा वैसा होता है, नो प्रॉब्लम। कोई मीठी आवाज में थोड़ा खराब बोले तो भी तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए उन सब चीजों को छोड़कर, यानी बहानेबाजियां छोड़कर, अपने जीवन में अपना स्वभाव, अपना व्यवहार सदा मीठा बनाओ। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो इस ब्राह्मण जीवन में भी सभी ब्राह्मणों के साथ साथ विश्व की सभी आत्माओं पर विजय पानी है, दिलों पर, दिलों का राजा बनना है। तो इस गले की मिठास को अवश्य धारण करना पड़ेगा। जिनका हृदय मीठा हो, जिनका जीवन मीठा हो, गले में कड़वाहट अच्छी नहीं लगती है ना। तो आइए सुनते हैं, आज बाबा हमें मिठास की तरफ इशारा दे रहे हैं। और सौभाग्यशाली हैं वो आत्माएं जो इन गुणों को अपना करके अपने जीवन को सफल कर रही हैं। उन्हें दिल से सलाम, नमस्ते, शुक्रिया। बढ़ो और औरों को भी बढ़ाते रहो। 31 मार्च 2023 महीने का लास्ट है, क्लोजिंग का टाइम होता है वैसे भी दुनियावी सिस्टम में। तो चलो पुराने खाते जो भी हैं उन्हें क्लोज कर दो और नया जीवन मिठास भरा खाता शुरू करो। मीठे बच्चे, अपना मिजाज यानी स्वभाव, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। इसमें क्या जोड़ेंगे? बहुत 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 मीठा बनाओ। डरो मत, बाबा की आज्ञा को पाकर के हम मीठा बन रहे हैं। मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी किसी को भी दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, अपशब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज या हल्के थोड़े अपशब्द, अबे तोबे, मतलब आप सब जानते हो, इन सब चीजों का प्रयोग करना बच्चे, ये सब दुख देना है। और बाबा का एक कड़ा शब्द है बच्चे, संगम पर विशेषकर अगर दुखदायी बने तो अंत में दुखी होकर ही प्राण त्यागने पड़ेंगे, शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया को प्यार से नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब पावर हो, पैसा हो, पोजीशन हो, शारीरिक बल हो, बौद्धिक बल हो, तो उस समय पर बड़ा संभल के चलो।
क्योंकि ये चीजें हमेशा कायम नहीं रहती, और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बाबा की बात पुनः एक बार सुनेंगे। भगवान वाच, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो, बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, डॉट डॉट आदि आदि, ये सब दुख देना है। आज का प्रश्न है बाबा की मुरली से, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है, उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, माया बच्चों की परीक्षा लेती है काम क्रोध के रूप में। ये दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी बच्चों की मन बुद्धि का दरवाजा खटखटाता है, देखता है कि कहां भौं भौं तो नहीं करते। अनेक प्रकार के बच्चे तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाबा से सदैव योग रखना है। सदैव योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल से ही इन परीक्षाओं को पास कर सकते हो। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है हम आत्माओं को। इसलिए बाबा ने दोनों ही चीजें प्रथम रखी हुई, ज्ञान और योग, फिर धारणा, सेवा लास्ट में। लेकिन होता कुछ और है, ज्ञान आधा अधूरा बैठा है या नहीं बैठा, लेकिन सेवा के लिए हम कूद पड़ते हैं। फिर संस्कारों का टकराव होता है, अधूरी नॉलेज खुद को भी धोखा देती, दूसरों, बहुत सारी बातें। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और योग बलहीन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत बजा है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। एक नन्हा सा दिया है ना, जिसपे तूफानों ने हमला किया। ये गीत जरूर आज YouTube पे सर्च करके सुनो और बाबा की याद में बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे कैसे 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 ये हमारे पुरुषार्थ की कहानी है। ये गीत बहुत ही सुंदर है। गीत सुनना भी, गीत और संगीत ये साधना में 4 चांद लगा देते हैं। इसलिए सूखे सन्यासी ना बनो, कभी कभी जो अच्छी अच्छी चीजें उन्हें जरूर सुना करो, देखा करो। ठीक है, बाबा मना नहीं करते। बाबा कभी कभी कहते हैं जिस चीज से आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ता हो, जिससे आपका बौद्धिक बल बढ़ता हो, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती हो, उसको देखने में क्या बुराई है, क्या सुनने में बुराई है। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं। तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब हैं लौकिक बाप। यहां बच्चे सब अभी देखो इस कलयुगी दुनिया में आसुरी बुद्धि बन गए, माया ने बना दिया। सतयुग में सभी दैवी बुद्धि, सभी का मतलब चाहे मनुष्य आत्माएं जो दैवी गुणों वाली होती, जिन्हें देवता कहा जाता है, या फिर पशु पक्षी जानवर जो भी हैं, वहां पर दैवी स्वभाव वाले होते हैं, दैवी बुद्धि वाले होते हैं। आसुरी के बाद बच्चे दैवी, और दैवी के बाद फिर आसुरी। बच्चे फर्क तो दोनों में बहुत है ना। देखो बच्चे, जो बात याद रहती वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती रहती है, उछलती रहती, कूदती रहती है। दिल टपकती रहती, याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल आएगी नहीं जीवन में। मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो, हम फिर से गंवाया हुआ राज्य, भाग्य, अपना साम्राज्य वापस ले रहे हैं पुरुषार्थ से। माया ने हमारा राज्य छीना, ये किसी को ये पता नहीं है। देखो, क्रिश्चियन से राज्य ले लिया, हट से, भूख हड़ताल से, आदि आदि, मतलब अपनी बाहुबल और बौद्धिक बल, दोनों बलों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया सभी ने, और आखिर साम्राज्य, अपना स्वराज्य वापस ले लिया। बाबा कहते बच्चे देखो, यहां कोई हड़ताल की या उसकी भूख हड़ताल की तो बात नहीं है बच्चे। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं बाबा की श्रीमत पर चलकर। इसमें तलवार आदि कुछ चलाने की जरूरत नहीं, कोई शारीरिक हिंसा करने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते बच्चे, स्वीट टेम्पर वाले बनो, स्वीटेस्ट टेम्पर वाले, मीठे मिजाज वाले, स्वभाव बहुत
मीठा होता है जिनका, वो इस ज्ञान योग में आगे बढ़ते हैं। सेवाओं में भी 4 चांद लगाने के निमित्त बाबा उन्हें बना देता है। धैर्यता के साथ वो आगे बढ़ते रहें। बस बहुत 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 मीठे बनो, मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे। देखिए स्वभाव वहां का, स्वाभाविक दुनिया क्या थी। शेर और बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता था। यहां तो देखो बच्चे, बात मत पूछो, काम कटारी चलाना, क्रोध के वश होकर के किसी को भला बुरा कहना, कितना दुखदायी जीवन है। बाबा कहते बच्चे अभी शिव बाबा की मत पर चल, अपना स्वराज्य प्राप्त करो। जो माँ बाप दादे दादियों के बड़ों के निमित्त के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं, वही दिल तख्त बनेंगे। विशेषकर जो बाप दादा के, शिव बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। जो फर्मा बरदार नहीं है वो क्या पद पाएंगे बच्चे। पद पाना है तो सूर्यवंशी में ऊंच पद पाओ, नहीं तो पाई पैसे का दास दासी जाकर के बन जाएंगे बच्चे। बाप दादा की आज्ञा पर तो चलते नहीं, तो फिर पद भी क्या मिले। तुमको शिव बाबा की मत पर और ब्रह्मा की मत पर, दोनों की मत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। ब्रह्मा बाबा भी कोई कम नहीं, इसलिए इनका गायन है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन ए बंदे आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट टू गॉड। देखो बच्चे, मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं, परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है बच्चे। कुछ न कुछ कांटे लगते रहते हैं, माया चुभती रहती है, कहीं कहीं बाबा जानता है, चूहे के तरीके से काटती रहती है। दीवे को तूफान लगने ही हैं, लगते ही हैं। एक श्रेष्ठ मार्ग पर चल करके आप क्या समझते हो, सरलता से सब मिल जाएगा? नहीं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योत जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है बच्चे तो लाइट कम हो जाती है, कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता है, आत्मा रूपी दीवे को तूफान लगता है, तूफान तो लगेंगे। क्या करो, ज्ञान का घृत, योग की बाती अच्छी रखो ताकि दिया जलता रहे आत्मा का। तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये ब्रह्मा नंबर 1 अनुभवी है। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, मैं नंबर 1 अनुभवी हूं। रुस्तम से रुस्तम माया होकर के लड़ती है। बाबा फिर समझाते हैं, देखो आज की मुरली जीवन के लिए एक क्या कहेंगे, उड़ाने का काम करेगी अगर इन चीजों को याद रखे तो, नहीं तो कोई नहीं। बाबा का था हर श्रीमत, हर शब्द, हर मुरली कामयाब होती है। बाप समझाते हैं दीवे ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, हे दीवे ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना बच्चे। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना चाहिए बच्चे। अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। यह भी बड़ी परीक्षा है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकता है, फिर देखे कैसे भौ भौ करते। अब इसमें फिर क्रोध आ गया। अच्छा, तो माया बच्चे परीक्षा लेती है हर बच्चे की। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके, गिर पड़े। फिर कहा जाता है ड्रामा, भाग्य, किस्मत। कब? बाद में। हम परीक्षा में ठहर नहीं सके। बच्चों को परीक्षा में बड़ा अचल अडोल बनना है। अंगद का भी एक मिसाल है, जमा दिया पैर, आज जाओ रावण का बाप भी आ जाए, कोई चिंता नहीं है ना। अंगद का मिसाल है, यह भी एक मिसाल। अंगद जिसने अपना अंग अंग, मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर सब समर्पित कर दिया। तो बच्चों की खुशी के नगाड़े बजने चाहिए अंदर में। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से आप ही मदद मिलती है। अब ये कोई ऊपर से मदद फेंकता नहीं है बाबा, आप कनेक्ट हो जाते हो, आप चार्ज होने लगते हो स्वतः ही। लेकिन कनेक्ट तो खुद ही होना पड़ेगा। मोबाइल को आखिर लगाना पड़ता है ना, उसमें आपको भोजन आ गया, खाना पड़ता है, एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है, बॉडी करेगी तब, जब इसमें भोजन डालेंगे तब, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं आप ही मदद मिलती है, कोई यहाँ हथियार पवार चलाने की जरूरत नहीं है। बाबा सब युक्तियां सिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ना है।
किसी से बिना टकराव के आगे जाना है तो चुपचाप बाबा की याद में रहो, चुपचाप आगे बढ़ जाओ। दुनिया देखती रह जाए, अरे जैसे हम कुछ नहीं समझते थे, ये तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी हमसे आगे निकल गए, वंडरफुल। अरे ये सेंटर वाले, ये नन्हे से जिन्हें कोई यज्ञ में कोई वो नहीं वैल्यू देता था, अच्छा अरे वाह, है ना। पुरुषार्थ ऐसा करो, इसमें ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं है। अपनी मेहनत अपने लिए करने में बुराई क्या है, लेकिन हमारी भी एक आदतें पड़ी हुई हैं। अब उनको देखते हैं जो बिल्कुल मिट्टी है ना, जो मतलब क्या कहेंगे, तो अपने ही परिवार, लेकिन बाबा ने कभी छुट्टी नहीं दी ये सब देखने की। कोई भी निमित्त हो, कितना भी पुराना हो, आप खुद को देखो, खुदा को देखो, और खुदा के उन बंदों को देखो जो खुदा की श्रीमत पर चल करके फरमाबरदार बन गए, वफादार बन गए, तावेदार बन गए, दावेदार बन गए, नई युग के, नई दुनिया के, ऊंच पद के। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा कहते तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, माया कितना बच्चों को तंग करती है। ये काम का, क्रोध का भूत बहुत खराब है। शल कोई में काम का, क्रोध का भूत प्रवेश ना करे। अगर करे तो उनको योग बल से निकाल देना चाहिए बच्चे। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है, बिना योग के। वो बैठ के योग करना अलग बात है, लेकिन बस मुझे बाबा की स्नेही मूर्त बनना है, शीतला देवी बनना है, शीतल देव बनना है। हम साहूकार थे, 5 विकारों ने कंगाल बना दिया। इनका एक बड़ा सरदार है, विकारों का एक बड़ा सरदार है, कौन? काम। फिर एक दूसरा सरदार है क्रोध। काम है बच्चू बादशाह, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ता है, बड़ा भारी दुश्मन है बच्चे, बहुत तंग करता है। बेचारी अबलाएं कितना मार खाती हैं, पुरुष तंग करते हैं। जहां पुरुष इस सफर पे चलते हैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर, तो वहां महिलाएं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, दोनों हैं। लेकिन ज्यादातर, है ना, पुरुष चाहे तो अपने को सेफ कर सकता है, उसकी पावर आज भी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, महिलाएं जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, कमजोर हैं। अबलाएं माना जो कमजोर हैं, जो निर्भर होती हैं दूसरों पर। बच्चे कितनी मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। ये फरियाद सिर्फ एक बाप सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे होंगे तब उन्हों की सुनेंगे, झूठों की नहीं। तो ये विकार मनुष्यों के एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध भी अब सत्यानाश करा देते हैं। कहते हैं जिस घर में क्रोध होता है, जिस जगह पर क्रोध होता है, वहां घड़े सूख जाते हैं पानी के। बुद्धियों का जो स्नेह है वो मर जाता है, आपसी जो जीवन का सद्भाव है वो खत्म हो जाता है। बाबा कहते बच्चे सत्यानाश कराते हैं, दूसरों की भी खुराक बंद हो जाती है। एक गिरता है तो उनको देख के फिर कहते हैं हाँ वो था ना ऐसे ऐसे। इसलिए अपने को बचाना माना सबकी दुआएं लेना, अपने को गिराना माना बद्दुआएं लेना। हे अर्जुन, लड़ो तो युद्ध में जीत है ही है। वीर गति को भी प्राप्त हुए तो भी स्वर्ग में तुम्हारा पद है। इसलिए कायरों की तरह से मैदान छोड़कर भागना, गिर पड़ना, व्यर्थ की बातों में चला जाना, ये तो सरासर अपने साथ नाइंसाफी करना है। अपनों के साथ भी जो लोग चलते हैं ना, वो भी जो आपको देखकर, या जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो बहुत बड़ी आवाज करता है, उस आवाज में जो भी आते हैं सब धराशायी हो जाते हैं। पाप भी चढ़ता है उस आत्मा पर। बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरों को भी खुराक बंद हो जाती है, हंगामा होता है, हंगामा, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं महापापी महाबेसमझ। बाबा ने कड़ा शब्द यूज किया, दिल में लगना चाहिए अगर जरा सी भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। महापापी महाबेसमझ और महाकमबख्त देखना है तो यहां ही देखो। कहां? इसी ईश्वरीय परिवार में घूम रहे हैं दुशासन, दुर्योधन, सूर्पनखाएं भी घूम रही हैं। बाबा कहते कोई अखबार में उल्टा सुल्टा फिर डाल देते, फिर अच्छों पर आपदाएं आती हैं, सर झुका के उन्हें चलना पड़ता है, ट्रेटर बन जाते हैं, फिर कितना अत्याचार होता है। बाबा कहते हैं जो ऐसा काम करते हैं फिर धर्मराज में बहुत सजा खानी पड़ेगी। बच्चे बहुत पाप चढ़ता है, इसलिए कहा जाता है चखे तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। साहब का घर दूर है जैसे वृक्ष खजूर।
अब तो खजूर जमीन में लगने लगे, जमाना बहुत बदल गया, नहीं तो खजूर का मतलब ही ऊपर होता था। कहने का मतलब ईश्वरीय मार्ग, ये सत्य का मार्ग बहुत ऊंचाई वाला है, फिसलन वाला है, ऊंचाई वाला है, कांटे वाला है, तलवार की धार है। इसलिए आराम आराम से चलो, दौड़ना नहीं आता, उड़ना नहीं आता, चलना तो सीखो, फिर जब आदत पड़ जाएगी तो दौड़ जाएंगे, उड़ भी जाएंगे, उसकी चिंता नहीं हो बाबा की। लेकिन चलो ढंग से। देखो बच्चे, गिरे तो चकनाचूर, या तो बैकुंठ का मालिक या फिर नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा तो इतना पाप आत्मा तो बनेगा ना, बहुतों को दुख देने के भी निमित्त बन जाते हैं। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, माताओं का रिगार्ड रखना है, और जो भाई रिगार्ड रखते हैं उन माताओं का भी फर्ज बनता है उस रिगार्ड को महसूस करें कि हमारा सम्मान बाबा और बाबा के बच्चे और बाबा के घर में कितना होता है। लेकिन भाइयों का भी फर्ज है अपनी माताओं बहनों का रिगार्ड करना। वहां देवता वसे जहां नारी की होती पूजा, तेरे रूप अनेक, तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। प्रभु के रूप में है ना, प्रभु के हाथ पैर तो है नहीं, तो इन हमारी ये जो बहनें हैं, ये जो श्रेष्ठ मार्ग पर चल रही है, त्याग तपस्या निर्विकारिता के मार्ग पे, तो इनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे माताओं का रिगार्ड करना है। वंदे मातरम गाई जाती है, बाप आकर के माताओं पर कलश रखते हैं। कई लोग कहते हैं हाँ ये देखो इन्होंने कैसे, अरे भाई क्या यादगारें भूल गए। समुद्र मंथन हुआ तो ज्ञान जो अमृत कलश है वो किसके ऊपर रखा, ईश्वरीय सत्ता ने कहते हैं वो मोहनी रूप धारण किया। तो अब वो निराकार शक्ति प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा माताओं बहनों के द्वारा ये नया ज्ञान, नया योग, नई धारणा सब पहुंचा रहे पूरे विश्व तक। इसमें कोई प्रजापिता या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की बात या कोई ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है, ये शिव बाबा का कार्य। समझो, समझ कर समझो, समझ को खोलकर, बुद्धि के पट खोलकर समझो भाई। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कलश माताओं पर रखते हैं, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं, तो सिकीलदे बच्चों को बहुत बहुत मदद करनी चाहिए, सौभाग्य समझना चाहिए। दुनिया में भी ब्राह्मण, स्त्री जो भी है ना, इन पर अत्याचार करने वाले को अच्छा नहीं माना जाता। अगर कोई मदद के बदले उल्टा ही काम करते तो बच्चे बहुत नुकसान हो जाता है, व्यर्थ रास्ते पर ले जाते हैं, पथ से भटका देते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तो फिर अच्छी बात नहीं। बहुत सपूत बनना है बच्चे, असुरों को भी देवत्व पद की ओर ले जाना है, देवता बनाना है ना। मदद करनी ही है तो ईश्वरीय रास्ते के हिसाब से करो ना, ईश्वरीय मार्ग पर और चार चांद लग जाएं ऐसा कोई कार्य करो, ना कि गिरा करके किसी की मदद थोड़ी होती है। ये तो बस दिल को संतुष्ट करने वाली बात है, जबकि ये बहुत बड़ा पाप है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा भी आया है, बाबा कहते हैं देखो बच्चे, आखिरी ने एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिलना है, इसलिए समय रहते तन मन धन और अपना जीवन श्वास संकल्प सब सफल करो। सफल करने के बाद नशे में रहो, नेकी कर दरिया में डाल दो। अगर एक हाथ ने किया, कहते दूसरे को भी पता ना पड़े, उसको कहते हैं सफल करना। देखना बच्चे आगे चल करके बहुत दुखी होकर के मरेंगे, बात मत पूछो, समय बहुत 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 खराब आना है, खराब। तुम बाप के बच्चे हो, तुम जानते हो माया मुंह फेर देती, इसलिए अपनी संभाल करो। जितना हो सके खुशी से बाबा को प्यार से बैठकर याद करो। याद करने से खुशी होगी, खुशी से याद करेंगे तो खुशी होगी, रो रो के याद करेंगे तो खुशी कहां से होगी। इसलिए बाबा कहता है कभी कभी प्यार से बैठकर याद करो तो प्यार मिले। देखो है तो बहुत सहज, तुम सब इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। वहां इन आंखों से महल आदि देखते रहेंगे जो खुशी से बाप को याद करेंगे। तुम दिव्य दृष्टि से, ज्ञान नेत्र से जानते हो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं बेहद का। अगर बाप की श्रीमत पर चले तो कब मिलेगा वर्षा, अगर बाबा की श्रीमत पर चले तो। सावधान तो करते रहते हैं ना बच्चे। बच्चे श्रीमत पर चल, बहुत बहुत मीठा बनो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो और बाप को याद करो। मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़कर,
जो त्रुटियां निकालने में अपनी एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। काश इतनी एनर्जी ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवाओं में, ईश्वरीय विशेषताओं में अपने जीवन को सजाने संवारने में लगाओ तो 4 चांद लग जाएंगे, दुआओं के दरवाजे खुल जाएंगे। किसी एक व्यक्ति से आपकी नहीं बनती, किसी मान लो हिसाब किताब है तो क्या सारा संसार ही खराब है? आपने व्यक्ति विशेष को देख करके आपने पूरा बाबा को भी दागी बनाना शुरू कर दिया, बाबा के पूरे घर के ऊपर छींटे फेंकने लगे। किसने सिखाया? ये बहुत बड़े पाप के भागीदार हम बन रहे हैं, जाने और अनजाने में। इसलिए इतनी भी बुद्धू मत बनो, इतने भी ना बनो कि करना चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इशारे को जो समझे वो बादशाह बनता है। इसलिए बाबा ने आज कहा बच्चे चुप रहो, अगर कोई गलत करता है तो सजा भी उसे ही मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। आप कौन होते हैं उसके गलत को फैलाने वाले? एक माता पिता की कन्या, एक भाई की छोटी बहन, एक बहन का छोटा भाई, माता पिता का कोई पुत्र, मान लो कोई आपका अपना हितैषी, आपका प्रिय, आपका मित्र कहीं गलत रास्ते पर चला जाता है, कोई घटना घट जाती तो आप क्या करते हैं? मिट्टी डालते हैं ना उस बात पे, ना कि उछालते हैं। इसका मतलब आपने अभी ना बाबा को समझा है और ना बाबा के बच्चों को अपना माना है और ना बाबा के परिवार को अपना परिवार माना है। ठीक है, इसलिए अभी भी समय है, इन चीजों को सुनो, समझो गहराई से। दुनिया में भी कहते हैं अगर अच्छा नहीं कर सकते ना तो बुरे वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त मत बनो, मत बनो, मत बनो, नहीं तो माया ऐसी चमाट मारेगी कई किलोमीटर जाकर के गिरेंगे। फिर दुआएं इकट्ठी की नहीं, बाबा की भी दुआएं कहां से मिलेगी जब उसके कार्य की बदनामियां करने के निमित्त बने हो? तो फिर कहेंगे अरे अब क्या हो गया, है ना? तो प्लीज अटेंशन अपने ऊपर विशेष, दूसरों पर नहीं। बाबा कहते बच्चे बाप की श्रीमत है, बाप सावधान करते हैं, बहुत 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 मीठे बनो और व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चिंतन में चुप रहो, एक बाबा को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस संपूर्ण सृष्टि पर कोई भी नहीं। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो बच्चे, वहां बड़ा सुख है, जानते हैं। राजयोग सीखेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले सीखे होंगे। देखते हो पंडित सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले जाते हैं, फिर उन्हों को सर्विस की आफरीन मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज, इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से साहूकार बनाते हैं। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुख में जीवन, गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियां बच्चे जानते हो ना? जैसे बाबा ने सुनाया था बच्चे बहुत बड़ी लॉटरी है, स्वर्ग का उच्च अधिकारी बनना है, कम बड़ी बात है। कभी सोचा नहीं था स्वर्ग के लायक बनेंगे, कभी बाबा भी मिलेगा, गीत है ना एक। तो बच्चे देखो, जो ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में बहुत मजा है बच्चे, अब बहुत बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में तो कोई सुखी हो नहीं सकता बच्चे। बॉक्सिंग रहेगी तुम्हारी, जब इतना ऊंच लक्ष्य रखोगे तो बॉक्सिंग तो होगी ना। अब बॉक्सिंग अपनी तरफ से भी हो सकती है, सामने वाले की तरफ से हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब आपसे कभी कभी अचानक आपका मन खराब होता है तो बातें निकल जाती, तो सामने वाला कोई भी हो, निमित्त हो, जो भी हो, आपने ओम शांति की, सामने वाले ने नहीं की, तो क्या हो गया? अच्छा है, आप दोबारा कर लो, तिबारा कर लो, 10 बार कर लो, कोई बात नहीं। अच्छे वाइब्रेशन देना सीखो। नहीं कर सकते या फिर उसके प्रति घृणा भाव नहीं, ये गलत बात है तो सभी अपने ना। तो बाबा कहते बच्चे बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा कहते बार बार थप्पड़ खाते खाते गिरते नहीं रहना, सावधानी रखनी है। अच्छा भाई, आज की मुरली बाबा आपके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स बाबा, जो हर रोज हमें इन ज्ञान रत्नों से आप मुझे सजाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अपने ऊपर
कृपा के बजाय श्राप आ जाए, कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना। श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना, चुप रहना है। बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है हमें, बहुत मीठे मिजाज से। लोगों के कान तरसे आपकी आवाज सुनने के लिए। क्या हो सकता है? नहीं, बीके वो जो चंद चुटकियों में सभी के दिलों पर राज्य कर ले, अपना बना ले, और अपना नहीं बाबा की तरफ ले जाए। आपको देखकर लोगों को लगे कि प्रभु की संतानें क्या होती है, जरा इनके जीवन को देखो। संकल्प करो, सब कुछ हो सकता है। और होकर के गए हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बाबा के साथ साथ मातेश्वरी दादियां हमारी कितने गए, भाइयों में भी विशेष कितने गए, पूछो। अभी हैं भी, चले गए उनको छोड़ो, अभी भी हैं हमारे इर्द गिर्द। वो हमने चश्मा गलत लगा रखा है, तो उन बाबा का क्या दोष, उन आत्माओं का क्या दोष। देखो बच्चे, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश होकर के ट्रेटर तो बिल्कुल नहीं बनना। श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। कभी क्रोध के वश, काम के वश नहीं होना। आज का वरदानी बाबा का वरदान, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मुख भव। अपने संस्कारों को बच्चे इतना इजी बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे के आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे, ना बुराई आकर्षित करे, तब हर्षित रह सकेंगे। अच्छाई भी किसी के अंदर है तो बाबा की देन है, ईश्वरी। अगर बुराई है तो चलो उसकी अपनी है, उसके फल उसे मिलेगा। हमारा मन बुद्धि उनकी तरफ भी ना खींचे। मान लो कोई बुरा है और हम चिंतन करने लगे, उतना टाइम तो हमारा चला गया ना। उतनी देर बाबा को याद करते, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचते, अपने ब्राह्मण परिवार में कुछ अच्छे वाइब्रेशन फैलाते, कुछ मेहनत करते, अरे ज्यादा नहीं घर में झाड़ू पोछा लगा लेते तो कितना अच्छा होता, व्यर्थ में जाने की बजाय। नहीं, बाबा कहते ना अच्छाई आकर्षित करे ना बुराई आकर्षित करे, तब हर्षित रह सकेंगे। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। स्लोगन है आज का, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम है। इच्छा मात्रम अविद्या वही बन सकते हैं जिन्होंने अपने आप को बाबा के गुणों से, बाबा की सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया हुआ है। खाली होगा तो कुछ न कुछ आएगा। अच्छा, चलिए आप सभी बहन भाइयों को हमारे इस भाई की ओर से, यानी मेरी ओर से आप सभी को पुनः ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी के गुणों को देखते हुए अपने मन और बुद्धि को बाबा में लगाते रहें। सभी से प्यार करते रहें, सबको प्यार देते रहें। जो सूखे हैं, जो नहीं समझ पा रहे, उनको भी अपने दिल का प्यार वाइब्रेशंस के रूप में रूहानियत भरा, रूहानियत से संपन्न वो लुटाते रहें। चलिए, ओम शांति। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाबा की यादों में व्यस्त रहिए, अपने आप को श्रृंगारते रहिए, सजाते रहिए, संवारते रहिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।